खत्म कर दिया, ठीक है। और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिया है, ठीक। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ गए मेरे पास, कुछ बच्चों के अभी नहीं आए, ठीक है। सारे लोग आज तक कल सुबह तक कंप्लीट कर दीजिएगा सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे पास, ठीक है। तो उसको हम चेक कर पाएंगे कि कैसे आप लोगों ने किया है, जहां पे उसका करेक्शन होगा हम बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स, ठीक है। काफी कुछ फेमिलियर है, आप क्लास 9 के चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो काफी फेमिलियर है आप, ठीक है। तो इसमें कुछ कांसेप्ट हमने क्लास 9 की वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल में हम क्योंकि क्लास 10 का सिलेबस पढ़ाएंगे, क्लास 9 का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास 9 के सिलेबस में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग क्लास 9 का वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, उसको आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन वगैरह टेक्निक्स जो भी है वो सब उसमें पड़ी हुई है, ठीक है। आप उसको उससे गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। बस क्विक रिवीजन करा देते थोड़ा सा टर्म्स के बारे में, उसके बाद जो इससे रिलेटेड टर्म्स होंगे भाई, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन न रहे, उसके बाद फिर 10th क्लास के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि a b c x y z ये सब वेरिएबल्स होते हैं, इसकी वैल्यू हमको अननोन होती है, नॉट फिक्स्ड होती है, ठीक है। वही कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 -9 ये सब जो भी जितने नंबर्स हमारे, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ 5 एप्पल रखे हुए हैं तो फिक्स होता है वो, उसमें कोई डाउट नहीं था कि इसमें कितने एप्पल हैं। लेकिन भाई किसी बॉक्स में अगर हमारे अननोन एप्पल रखे हुए हैं तो उसको हम x एप्पल, a एप्पल, b एप्पल कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा बनता है मैथमेटिक टर्म्स बनता है, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है इसको डिग्री बोलते हैं, पता ही है, ठीक है। टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर इसके बीच में प्लस माइनस से अगर कोई सेपरेशन हो जाता है तो इसको हम टर्म बोलते हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। तो टर्म के गाइड क्लासिफिकेशंस भी आपको क्लास 9 वाली वीडियो में आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब किसे किसे कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो फिर भी डिस्कस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देयर आर टू फैक्टर्स रिलेटेड बाय इनटू एंड डिवाइड। अगर हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनटू या डिवाइड से रिलेशन है, ठीक है। जैसे अगर हमने लिखा हुआ 5 x, ठीक है, y by 5, तो ये सब फैक्टर कहलाते हैं। ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। ये क्या है, 1 by 5 इसका क्या है, फैक्टर है। तो इस तरीके से फैक्टर क्या होता है, इनटू या डिवाइड से रिलेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया हुआ है कि इस फॉर्म में कोई होता है तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर बस ये ध्यान देना होता है कि जो पावर्स होती है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो ये फ्रैक्शन होना चाहिए, ना तो डेसिमल होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मींस ये रूट वगैरह में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा, केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। और ये सब तो यहाँ पर कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, √3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं अपने क्लास 10 के टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप गो थ्रू हो जाएगा प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको बेसिकली क्लास 10th में तीन चीजों पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। एक जीरो, ठीक है। तो जीरो की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या जीरो होता है, कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। दूसरा ग्राफ, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स, कुछ हट के एग्जांपल्स होंगे उनको देखना है। बस यही तीन चीजें देखनी है, तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जीरो के बारे में जानते हैं, जीरो क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ क्या है। देखिए जीरो का वैसे कॉमन सेंस में अगर हम समझते हैं तो जीरो का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू जीरो हो। क्या समझते हैं उसको, ऐसी वैल्यू जिसको कि जिसपे कुछ एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। उसपे कुछ वैल्यू ना हो, 1 2 3 4 कुछ ना हो, सिंपल सा ऐसा कोई चीज हो, मींस वैकेंट हो, एम्प्टी हो, ठीक है, उसे हम जीरो कहते हैं। तो जीरो को दूसरे नाम से भी जाना जाएगा हमारे, ठीक है। रूट के नाम से भी बोलेंगे इसे, सॉल्यूशन के नाम से भी जानेंगे,
ठीक है। ये सब टर्म एक ही चीज होती है, बस चैप्टर बदलेंगे, टॉपिक बदलेंगे तो ये नाम बदलेंगे और कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। तो उसको आपको जानने की बहुत ज्यादा डीप में जरूरत नहीं है, बस ये समझिएगा कि सब एक जैसा ही होता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम जीरो क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखा गया एक पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल x + 2 लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है? पॉलिनोमियल x + 2 लिखा गया है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें अगर आपको ये मान लीजिए px लिखा है, ये पॉलिनोमियल px है, ठीक है। px नॉमेनक्लेचर हमने आपको पॉलिनोमियल को बताया हुआ है, px नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जिस वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल होता है x में, इसलिए ये हो गया, और ये नाम आपके हिसाब से कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर इसका होता है। तो जीरो क्या होता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू आप सोचिए, x की कोई भी ऐसी वैल्यू आप नंबर, ऐसा नंबर सोचिए जो कि इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है। क्या कर दे, जीरो कर दे। कैसे सोचेंगे वो तो सॉल्यूशन का मेथड क्या है, इसका करने का तरीका कैसा है वो तभी आगे है, लेकिन अभी देखिए कैसे होगा। अगर यहाँ x की वैल्यू आप -2 रखते हैं, यहाँ x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं, दैट इज p ऑफ -2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, यहाँ x की वैल्यू आपने -2 रख दे, यहाँ x की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब कि p ऑफ -2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या, जो -2 x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू -2 जो निकल के आई आपके पास, ये इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कन्वर्ट कर दे रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। तो 0 इज द वैल्यू व्हिच मेक्स द होल पॉलिनोमियल एज ए 0, ठीक है। 0 x की ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये x की वैल्यू यहां तो आपने बहुत इजीली -2 सोच लिया, अगर हम आपको ये दे दें, अगर ये दे दें आपको, ठीक है, और आपसे इसमें कहें भाई इसमें आप निकालिए कि इसकी 0 की वैल्यू निकालिए, 0 की वैल्यू क्या है इसमें x की वैल्यू क्या सोचेंगे कि ये पूरे टर्म को 0 कर दे, पूरा यहां से आता कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे। तो आप यहां रैंडम नहीं चेक कर सकते क्योंकि आपके पास अब कंप्लेक्शन बढ़ गया है, और क्यू पावर 4 इस तरीके से चलता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए हमारे पास दो मेथड इन्वेंट हुए, ठीक है। कौन कौन से मेथड इन्वेंट हुए देखते हैं। एक मेथड आपने क्लास 9 में सीख लिया है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सीख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड जान रहे हैं आप, ठीक है। फैक्टराइजेशन के हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। आइडेंटिटी कॉमन से लेके आइडेंटिटी से लेके फैक्टर थ्योरम तक सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम भी रिवाइज कराएंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में थोड़ा यूज होगा, ठीक है। बाकी आइडेंटिटी वगैरह या कॉमन मेथड ये सब चीजें आपको क्लास 9 का ही है, उस वीडियो से आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा। किसी को प्रॉब्लम हो रही है उस फैक्टराइजेशन में तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6, इसकी वैल्यू आपको 0 पता करनी है, इसमें x की क्या वैल्यू रखें कि 0 हो ये, ठीक है। तो क्या करिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए आप, इक्वल टू इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, कई चैप्टर में इसका यूज होने जा रहा है, ठीक है। इसको आप 0 कर दीजिए। क्या करिए इसके बाद, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करिए, फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये अगर हम देखेंगे वहां से तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगेगा इसमें, ठीक है। तो मिडिल टर्म जब लगाएंगे इसमें x² + 3x + 2x + 6 = 0, ठीक है। x कॉमन लिया जाएगा तो x + 3 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें से 2 कॉमन लिया जाएगा, x + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। यहां से x + 3 दोनों में तो x + 3 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो LHS वाला पार्ट कर रहे हैं ये 9 का पार्ट है, आप लोगों को करना है, ठीक है। ये मैंने फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसको आप लोग को थ्रू जाइएगा अगर प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है = 0 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो यहां पर लिखा हुआ है
और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है, दो नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, एक इसका 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट में ये एक हुआ और ये एक हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या कहती है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आता है तब जबकि इसमें से कोई एक 0 हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दोनों में से कोई 0 ना हो और आंसर आपका 0 है। आंसर 0 आने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा, या तो ये 0 होगा तो ये कुछ नंबर होगा, या तो ये नंबर होगा तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। यही 3 केस 0 का बनता है और इसके अलावा 0 का कोई केस नहीं बनता, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो एक एक करके सोचते हैं कौन सा 0 हमको लेना है, ठीक है। तो पहले सोच लेते हैं, मान लीजिए ये 0 है, लेट x + 3 = 0। मान लीजिए ये 0 है तो क्या हो जाएगा, x = यहाँ इतना इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। या अगर ये 0 नहीं है तो और ये 0 होगा, x + 2 = 0, x = -2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं से आपको क्लू पता लग गया x की वैल्यू या तो ये वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। और हमने कहा दोनों हो सकती है, ये दोनों होगी, तो ये x की वैल्यू -3 और -2 अगर आप यहां रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बना देगा, ठीक है। यहां पर इस x की वैल्यू आप रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बना देगा। रख के देख लीजिए आप एक वैल्यू p ऑफ -2, अगर इसको हम p x सेकंड करते हैं, ठीक है, p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -5 + 5 × -2 + 6, तो 2 2 = 4, -10 + 6, 10 - 10 = 0, ठीक है, 0 हो गया। इसी तरीके से आप -3 पुट करके देखेंगे तो 3 3 = 9, 3 5 = 15, 9 6 15, -15 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है, किसी की वैल्यू 0 निकालनी है, आप उसकी = 0 कर दीजिए, ठीक है, उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू = 0 मान लीजिए। उसके बाद पूरे फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपका, फैक्टराइज करते हुए आइए और यहाँ लास्ट स्टेप में आने के बाद आप एक एक करके 0 एज्यूम करते जाइए और वहां से x की वैल्यू निकालते जाइए। तो इस तरीके से आप 0 निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जब 0 निकालने आ गया आपको, ठीक है, तो 0 की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कुछ, ठीक है। 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन coefficients and zeros, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट पता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है उसके और उसके जो जीरोस हैं, उस जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरो हैं उसके बीच में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं उसके हम जीरो के, ठीक है। तो उसके बीच में कुछ रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है उसी को हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल इस तरीके का दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो नंबर ऑफ जीरोज होता है, जो नंबर ऑफ जीरोज होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जैसे अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन किया x² + 3x + 5x + 6 का, उसमें उसके जीरोज कितने निकल के आए, 2,
उसी तरीके से जिसकी भी डिग्री जितनी होगी उतने उसके जीरोज निकलेंगे। अगर इसकी डिग्री की बात करें 3 है, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, ठीक है, इसकी डिग्री 3 है, तो अगर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसके 3 जीरो निकल के आएंगे, ठीक है। तो जितनी डिग्री होंगी उतने नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे, उसके उतने जीरोज निकलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये जीरोज रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, ये जीरोज रिपीट हो सकते हैं। जैसे अगर आप इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका जीरोज निकालेंगे तो आपको रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कहता है नंबर ऑफ जीरोज डिग्री ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू -1 आएगी, केवल -1 आएगी, तो एक कहां गई, ध्यान दीजिएगा ये रिपीटेड है, दोनों वैल्यू माइनस आई है। इसको फैक्टराइज करेंगे ना, यहाँ जो -2 आया था आपका, ये दोनों -1 आया, ठीक है, तो इसको रिपीटेड रूट से रिपीटेड जीरो बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि हम ये रूल तो हमेशा फॉलो होगा कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, जितने डिग्री उतने जीरोस, ठीक है। हाँ, जीरो जो हो सकते हैं वो रिपीटेड हो सकते हैं, रिपीट कर सकता है कोई जीरो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये कोई पॉलीनोमियल है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के आप टर्म्स में आपको बताया जाता है बुक वगैरह में, हम अल्फा बीटा गामा को नहीं लेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आप कैपिटल ए बी सी डी मान लीजिए, क्योंकि इसमें कितने हैं रूट्स, 3 है ना, तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए एक कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, ठीक है, 3 रूट्स हैं इसमें, ठीक है, तो 3 रूट है इसके। अब देखिए क्या रिलेशन होता है इसके कोएफिशिएंट्स में और क्या चीज कैसे होता है। तो अगर हम कोएफिशिएंट्स को सिंगल सिंगल ऐड करते हैं, सॉरी रूट्स को सिंगल सिंगल ऐड करते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो b बाई माइनस के साथ होती है, ठीक है। इसके बाद अगर इनको ऐड किया जाता है टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब दो का पेयर बना के, ए बी बी सी सी ए, दो का पेयर बना के लिया जाता है, तो इसका जो आंसर होता है वो c बाई ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 का पेयर इसमें एक ही बनेगा, ए बी सी इक्वल टू जाएगा डी बाई ए माइनस के साथ, ठीक है। ये तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये आपको बुक में वैसे ही याद करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। हम इसको तरीका बताते हैं कैसे आप इसे याद करेंगे, ठीक है। क्या करना है, आप अपने रफ में या अपने माइंड में से क्या करिएगा, क्या करिए कि ये हाईएस्ट पावर जो भी है, हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का, उसका जो कोएफिशिएंट है, कितना कोएफिशिएंट है यहाँ ए है ना, उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, सबको डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब अपॉन ए, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए, सी एक्स अपॉन ए एंड डी बाई, ठीक है। ये आपको रफ में करना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया याद करने का तरीका बता रहा, ठीक है। और इसके बाद क्या करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दीजिए, ठीक है, प्लस से शुरू करिए, प्लस माइनस इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। तो जो पहला वाला ये तो कट जाएगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरे वाले शुरू करिए, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी बाई ए हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्लस सी बाई ए हो गया, थर्ड माइनस डी बाई ए हो गया, ठीक है। तो ये मेथड याद रखिएगा, कितनी भी डिग्री रहेगा, कितने भी रूट्स रहेंगे, उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। देखिए इसका फायदा क्या होता है, जैसे आपको पावर डिग्री ज्यादा मिल गई, 4 मिल गई, 5 मिल गई, तब कैसे ये बनाएंगे उस समय आप याद नहीं कर सकते, तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे उस चीज का ध्यान दीजिएगा, देखिए
देखिए जैसे अगर आपको 4 से ज्यादा मिल गया तब क्या करिएगा, मान लीजिए आपको 5 की पावर मिल गई, ठीक है, आएगा नहीं कभी, लेकिन आपको उस जो हमने तरीका बताया उसका एप्लीकेशन केवल सिखाने के लिए हमने 5 का 5 तक गया, तो बहुत मैक्सिमम 4 तक आएगा, ठीक है। तो इसके जब आप रूट निकालेंगे तो 5 रूट भी होंगे इसके, क्योंकि डिग्री 5 है तो रूट भी 5 आएंगे, ठीक है। और डिग्री 5 रूट कौन कौन से ले लीजिए, ए बी सी डी ई मान लीजिए, 5 हाईएस्ट पावर कितनी है 5 है, तो 5 ही होगा। तो हमने क्या बताया कि सबको आप इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए, जो कोएफिशिएंट है इसका उससे डिवाइड कर दे, तो बाय ए बाय ए बाय ए बाय ए बाय ए बाय ए, ठीक है। इसके प्लस माइनस अल्टरनेट कर दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये अल्टरनेट हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना कैसे, ध्यान दीजिए कौन कौन से रूट का कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। तो पहले क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो लेना तो सम ही है, क्या बोला था, सम ऑफ रूट्स बोला जाएगा, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस बोला जाएगा, ठीक है। ये तो सब केस में बोला जाएगा, इस तरह के केस बनाएंगे सब में यही बोला जाएगा, लेकिन पहला बोला जाएगा टेकिंग वन एट अ टाइम, टेकिंग वन एट अ टाइम मतलब एक बार में एक लेना है, मतलब क्या हुआ कि सम तो लेना है लेकिन एक बार में एक ही लेना है, दैट इज a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, ठीक है। ये टेकिंग वन एट अ टाइम है, तो ये a b c d e हो गया। अब क्या होगा इसकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू होगी पहली वाली, तो माइनस b बाई ये हो जाएगा, ठीक है। देयर आफ्टर टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक है। तो टेकिंग टू एट अ टाइम क्या होगा, ए बी बी सी सी डी डी ई ई सी बी ई ए, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनेगा, ये क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, ठीक है। लास्ट में जितने मैक्सिमम होंगे 5 एट अ टाइम, 6 तो होगा नहीं, तो 5 एट अ टाइम, तो लास्ट में क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया 5 टेकिंग 5 एट अ टाइम हो गया, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेशन निकालेंगे, तो कभी भूलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, बस ये चीज छोटा सा तरीका है, और क्वेश्चन एक आएगा इससे रिलेटेड, तो इस चीज का आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स। तो आप लोगों ने रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स देख लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि हम इसी टॉपिक में आपको ग्राफ बताएंगे, और उसका यूज आपके इस चैप्टर में तो नहीं है, ग्राफ का यूज केवल आपको नॉलेज के लिए इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाएंगे आपको लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उस केस में आपको ग्राफ बनाना पहला ही टॉपिक है वहां का, ठीक है। तो वहां पर हमको ग्राफ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से ग्राफ को समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ किसको कहते हैं, अभी तक आप लोग ग्राफ बनाते आए होंगे भले ही, लेकिन उसका सेंस क्या होता है, क्या जरूरत होती है उनको ग्राफ बनाने की। तो देखिए क्या होता है, ग्राफ आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन देता है, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंपल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ठीक है,
आपको लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, मान लीजिए ये दे दिया जाए कुछ, ये आपको दे दिया जाए, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल में क्या क्या वैल्यू एसोसिएट होगी, किस किस वैल्यू के लिए जीरो होगा, किस किस वैल्यू पे क्या होगा, कैसा इसका कर्व होगा, क्या चीज कैसे होगा, ये सब चीजें ग्राफ बताता है। जैसे अगर हम कहते हैं डायग्राम, अगर आपको कोई चीज समझाना हो तो आप डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। हम कहें कि एक ट्री ऐसा होता है, उसके अंदर लीव्स होते हैं, इसके अंदर प्लांट्स में फ्लावर ऐसा होता है, सीड ऐसा होता है, तो आपको कम समझ आता है। लेकिन वही अगर आपको डायग्राम उसका दिखाई दिया जाता है, इमेज दिखाई दी जाती है, तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल जैसे या एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में समझने के क्या होता है, कैसे समझिए हम, देखिए ग्राफ में क्या होता है, इसमें आपके दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये वाई एक्सिस बोला जाता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर क्या होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ऊपर में पॉजिटिव होती है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, नीचे भी निगेटिव होता है, ठीक है। ये कुछ ग्राफ का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस बोला जाता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें 3 चैप्टर मिला के पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक तो इस चैप्टर का पढ़ा ही रहे हैं, इसका लीनियर पैरेलल टू वेरिएबल्स भी पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कांसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसको बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला था सेकंड, इसको बोला था थर्ड, और इसको बोला था फोर्थ। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट बताना है, तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन का, हम इसकी x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। कौन सी वाली, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर y वाली वैल्यू लिखते हैं। तो अगर यहां पे देखें तो x वाली वैल्यू क्या है, ये 3 है, तो इस पॉइंट को प्लॉट किया जाएगा 3 कामा, और y वाली वैल्यू क्या है 2, तो 3 कामा 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप यहां से चले हैं, ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, ओ बोलते हैं इसको, ठीक है, 0 0 इसे कहते हैं। अगर आप यहां से चले और इस पॉइंट तक जाना है, मान लीजिए एक पॉइंट तक आपको जाना है, ठीक है, तो आपको अगर ये 3 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x डायरेक्शन में आपको 3 जो भी यूनिट होगा, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी होगा, 3 यूनिट चलना है, फिर 2 दिया हुआ है तो y डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना है। इस 3 2 का मतलब ये होता है, ठीक है। क्या करना, कहना फिर समझिएगा, आप ओरिजिन पे खड़े हैं बिल्कुल सेंटर पे, और अगर 3 2 पॉइंट एक है, तो ये 3 2 का क्या सेंस होता है, इसको समझिएगा। 3 2 का मतलब होता है कि 3 यूनिट आप x डायरेक्शन में चलिए, फिर उसके बाद 2 यूनिट y डायरेक्शन में चाहिए, तो आप जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे उस पॉइंट को 3 2 कहा जाएगा, ठीक है। ये चीज, अब इसकी जरूरत हमको पॉलिनोमियल में कैसे पड़ी और क्यों उसका एडवांटेज है। हम क्या पढ़ रहे थे, अभी जीरोस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जीरो पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने आपको जीरो निकालने का तरीका बताया कि आप उसकी इक्वल टू जीरो कर लीजिए, सारी वैल्यू आपको एसोसिएट करके निकाल लेंगे, ठीक है। ग्राफ से जीरो निकालने का भी एक तरीका बनाया जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का तरीका बनाया जाता है, ठीक है। कैसे ग्राफ से जीरो निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको x + 2 दिया गया है, आपको एक पॉलिनोमियल x + 2 दिया गया है, अब इसका कभी हमने आपको वहां पे एग्जांपल लिया इसके पहले वाले में, तो वहां -2 अपने आप सोच लिया -2 था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है।
यहाँ पर ग्राफ से कैसे देखेंगे इसको कि ये -2 कैसे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे काम करने इसको रब कर देना, ठीक है। क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको ये x+2 ग्राफ को इसमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे सोचा जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, ये एक्चुअल में इस फॉर्म में होता है, ये जो x+2 लिखा हुआ है वो इस फॉर्म में होता है, ax + by + c की फॉर्म में होता है, ठीक है। जिसमें कि यहां पर अगर कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 2 है और y तो है ही नहीं यहां पर, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, ठीक है, और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तभी अगर ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे तो ये देखिए बनेगा 1x मतलब x, ये पूरा 0 हो जाएगा और +2, तो ये x+2 इस फॉर्म में बना। तो ये चीज होती है। तो इसको हम कैसे ग्राफ में बनाते हैं, ax + by + c को ग्राफ में कैसे बनाते हैं, इस चीज को आज सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सिंपल तरीके का, ठीक, फिर x+2 पे आते हैं। आपको मान लीजिए ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 2x + 3y + 6, ठीक है। 2x + 3y + 6 आपको पॉलिनोमियल दिया है, इसका ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो क्या करिए ग्राफ इसका बनाने के लिए, आप छोटा सा टेबल बना लीजिए, छोटा सा टेबल बना लीजिए, ठीक है। और इसमें x यहां लिखिए, यहां y लिख लीजिए, ठीक है। और अब इसमें एक बार x की वैल्यू 0 रखिए और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए। ध्यान दीजिएगा, ये आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये हमें केवल इस क्वेश्चन में बता रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ और भी वैल्यू रख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए 0 वाले से एग्जांपल लेते हैं, फिर अगला कुछ और लिख लेंगे। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, देखिए y की वैल्यू क्या आती है, x 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से y ये 6 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, देख लीजिएगा 6 इधर भेजेंगे, -6 आप ऊपर के दिशा देते हैं, 3y -6, y -6/3 दैट इज -2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, आप y की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगी तब क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, 2x = -6, x = -6/2 दैट इज -3, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को देखते कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपका ये है और ये दूसरा पॉइंट है, इसको मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब x 0 y -2 तो कहां होगा, x 0 y -2 मतलब x में आपको नहीं चलना है, ठीक है। अगर आप यहां पर है x 0 मतलब x डायरेक्शन में नहीं जाना है, x डायरेक्शन में जाना मतलब यहीं पे रहना है। और y में -2, y -2 मतलब कहां आना पड़ेगा, आपको यहां आना पड़ेगा, ये आपको पॉइंट ए हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो पहला वाला पॉइंट है ये 0, -2 है, क्योंकि x पहले बोला जाता है। तो अगर ये 0, -2 है, इसका मतलब कि x डायरेक्शन में आपको 0 जाना है, ठीक है। x डायरेक्शन में आपने 0 गया मतलब यहां पर ही आपने आना है, x इधर उधर नहीं जाना है, x डायरेक्शन में, x क्योंकि क्या है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको यहीं रुकना है। फिर y डायरेक्शन में -2 जाना है, तो -2 y डायरेक्शन में कहां आएगा, नीचे आएगा, तो आप नीचे आएगा कितना, -2, तो ये आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका आ जाएगा 0,
ठीक है, ये वाला। ठीक, अब दूसरा देखिएगा, ये -3, 0 है। -3, 0 मतलब x की वैल्यू -3, यहाँ पे मिस हो गया, -3। ठीक है, x डायरेक्शन कितना जाना है, -3 जाना है, तो 1 2 3 आप x डायरेक्शन में -3 यहां आ गए। y डायरेक्शन में क्या जाना है, नहीं जाना, तो y डायरेक्शन में नहीं जाना है आपका, यहीं पे रुक जाना है, तो ये आपका बी पॉइंट हो गया। ये क्या हो जाएगा, -3, 0। ये क्या हो गया, -3, 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये बिल्कुल स्केल से मिलाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये जो लाइन बनी आपकी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी लाइन बनी, ये लाइन आपको बोली जाएगी, इस पे लिख देंगे इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, जो यहाँ लिखा हुआ 2x + 3y + 6 = 0। ये आपने इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया आपने, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए आपने ये 0 और -2 ये लेके किया, कोई -1 लेके भी सोच सकता है। मान लीजिए 0 नहीं लेके सोचना था, आप x की वैल्यू 1 लेके सोचना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू 1 रख दीजिए आप। ठीक है, उसके लिए जो वैल्यू एसोसिएट होगी उसको वैल्यू आप निकालिए। देखिए ये 0 वाला तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरी टेबल बना रहे हैं, दूसरा किसी को दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब सबसे इजी यही होता है। ठीक है, लेकिन आपकी चॉइस के ऊपर, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, 0 ही सोचना है। ठीक है, आप एक बार 1 लेके देखिए, यहाँ पर तो 1 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे आप, तो 1 × 2 + 3y + 6 = 0। ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3y = -8, y = -8/3। ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी, -2.6। ठीक है, इस वाले में यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप 0 के अलावा कोई वैल्यू लेंगे ना, तो जनरली यही प्रॉब्लम आई, डेसिमल में आएगा। तो इसमें डेसिमल में प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्लॉट करना ही होगा तो उसको सीख लीजिए। ठीक है, तो ये माइनस क्या आ गया, 2.6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पर x की दूसरी वैल्यू 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। ठीक है, तब देखिए y की वैल्यू क्या आती है, तो x की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर -2 × 2 ये हो जाएगा, तो -2 2 = 4, ये 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, 2y = 2/3 that is 0.6 approx। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स पॉइंट। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 जाना है, 1 मतलब यहां पर पहुंचिए, y की वैल्यू -2.6 मतलब लगभग यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, 2.6 लगभग यहां पर आया। x की वैल्यू -2 आनी है, तो y की वैल्यू -0.6, -2 मतलब यहां ये आ जाएगा। तो आप कोई वैल्यू रखेंगे, आपका लाइन यही बनेगी, आपकी लाइन में चेंज नहीं आएगा, बस आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ज्यादा इजी 0 0 रख के करिए। ठीक है, कहीं कहीं 0 0 से इजी होगा, कहीं कहीं दूसरी वैल्यू से इजी होगा। आप जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लगना है क्या वैल्यू लें हम यहाँ पर x और y की वैल्यू के, में सिंपलीफाइड वैल्यू आए। ठीक है, डेसिमल को अवॉइड कर दिएगा, सिंपल सा, क्योंकि डेसिमल को प्लॉट करने में दिक्कत होती है। तो आप ऐसी वैल्यू लीजिएगा यहाँ पर x और y की वैल्यू अपने हिसाब से कि डेसिमल कम से कम आए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, वो एडवांस है थोड़ा सा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो आता है उसी से रिलेटेड नंबर सोचिए कुछ। ठीक है, 3 2 जो एलसीएम कितना 6 होता है, तो 6 से नंबर सोचिएगा ना, 6 के मल्टीपल में, तो ये नंबर इजी आएंगे। ठीक है, उस हम भी आगे देखेंगे इस चैप्टर में, अभी ये बस ये 0 वाला कैसे आप समझिए केवल। ठीक है, 0 वाले से समझ आया। ठीक है, ये होगा, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ।
क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर ग्राफ बोला जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है। आपको बड़ा बनाया ग्राफ दिया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को सीखिए, ठीक है। ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन का आपको बनाना सीखना है, ठीक है। तो कैसे स्ट्रेट लाइन आपको बनाया गया देख लिया। पहले चार्ट बना लीजिए, इस तरीके से टेबल बना लीजिए और उस पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए आप एक्स वाई के अकॉर्डिंग, और वहां से आपको वैल्यू स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उस लाइन को पॉइंट्स को मिला दिए, दोनों जो पॉइंट करके आएंगे और वही स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम जो ग्राफ का स्टडी करना है उसको देखिएगा। दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ये ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का बनेगा, ये यू शेप का कहा जाता है। चारों तरफ हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, 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 ठीक है। ये किधर भी हो सकता है, ये तो हम इसलिए इसमें नहीं बना रहे कि आप लोगों को सारा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने एक तरफ का बनाया, इस तरीके के ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला। कैसा ग्राफ बोला जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स में आता है पैराबोला ग्राफ। इस तरीके से पहचानिएगा। जैसे हमने उसको स्ट्रेट लाइन को क्या बोला, लीनियर बोला, इस तरीके को क्या बोला जाता है, पैराबोला ग्राफ बोला जाता है। यू शेप का होता है इस तरीके का, ठीक है। ये किस तरीके की एक्सप्रेशंस का होता है पैराबोला ग्राफ, जब आपका पावर 2 हो, इस तरीके का कोई ग्राफ अगर होता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। पॉलीनोमियल आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाएंगे ना तो उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप का बनता है, ठीक है। वो किधर कैसे बनेगा वो सब आपके पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि यू शेप का जो भी ग्राफ होता है उसे पैराबोला ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका होता है, क्वाड्रेटिक का होता है। क्लियर? अब ग्राफ का एडवांटेज क्या हुआ, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। हम ग्राफ क्यों पढ़े, देखिए ग्राफ का एडवांटेज क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक जनरल ग्राफ आपको दिया गया, ये आपको ग्राफ दिया गया है, दिख रहा होगा ग्राफ, ठीक है। ये आपको ग्राफ बनाया गया कुछ इस तरीके से, रैंडम हमने बना दिया। अब ग्राफ की प्रॉपर्टी देखिएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4, कितनी जगह कट किया, 4 जगह कट किया ना। इसका मतलब कि इस जो भी ये पॉलीनोमियल होगा उसके जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, वो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान नोट कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज equal to the intersection at x axis, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू द इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा ये ग्राफ, जो कोई भी ग्राफ होगा, उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं, ठीक है। ये अगर 4 जगह कट किया एक्स एक्सिस को तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। अच्छा, इसके पहले हमने जब जीरो सिखा रहे थे तो हमने कहा था कि जितने डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जीरो 4 है तो ये इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। तो ये जो पॉलीनोमियल होगा इसका जो ये पॉलीनोमियल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 4 डिग्री का होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन का केवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन 10th के बेसिस पे अगर आप कोई कंपटीशन एमपीएससी वगैरह कोई देना चाहेंगे, ओलंपियाड वगैरह, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा जाता है कि आपको इस तरीके का कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा इसकी डिग्री कितनी है, इस ग्राफ की डिग्री कितनी है, या ये किस पॉलीनोमियल का जिसकी डिग्री है और उसकी कितनी है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो
तो आप इसी से खोजेंगे, पहले इसमें नंबर ऑफ जीरोस खोजेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि x एक्सिस कितनी बार कट किया ये 4 बार, ठीक है। तो जब x एक्सिस 4 बार किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। जब नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गया तो हमने कहा था कि जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो यहां से आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में बस इतना ही आपको देखना है, ठीक। आप डिस्कस करिएगा, ठीक। स्ट्रेट लाइन वाले पे ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा, उसी से आपका इंपॉर्टेंट है और अगले टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।